हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय चैनल पीके फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने सिखाया था, ठीक है ना। अब उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और धीरे 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 उसका डिफिकल्टी लेवल क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कल की तरह एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर उसको करवाने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा लूंगा जो कि उससे डिफिकल्ट होगा, फिर उससे डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो चलिए हम आप मिलकर बढ़िया बढ़िया एकदम न्यूमेरिकल करते हैं, एकदम बेहतरीन, जो आपके लिए बोर्ड में भी बेनिफिट देगा, जेईई मेंस जेईई एडवांस में हर जगह बहुत बेनिफिट देगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो शुरुआत किया जाए। ओके, रेडी हो ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम एक क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं उसको, ठीक है। हाँ तो चलो बच्चों, ये क्वेश्चंस करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन, ये जो मेरा क्वेश्चन है कल वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है, एकदम बढ़िया से इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे इसका डिफिकल्टी लेवल और मैं बढ़ाऊंगा उसको ना। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। चलिए करके दिखाइए, आप करके दिखाइए, जल्दी करके दिखाइए, जल्दी करके दिखाइए। तो आप क्या बोलोगे, सर आपने जैसा बताया था सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। और कहाँ रेफरेंस पॉइंट लेंगे, आपको मैंने बताया था कहाँ लेंगे, नीचे मैक्सिमम लेते रेफरेंस पॉइंट। तो मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, ये हो जाएगा जीरो। जब ये जीरो होगा, जीरो 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 जीरो, यहाँ भी जीरो, फिर ऐसे से यहाँ भी जीरो। अब देखिए ये भी एक बार ये यहाँ तक चला गया जीरो, फिर ये जीरो आगे जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ये आगे आगे जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, और जो भी हमारे पास जो भी पॉइंट है वहां पर भी मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वाले मेथड से, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका मैंने देखिए हायर पोटेंशियल क्या होगा इस वाले बैटरी के लिए, हायर पोटेंशियल जीरो, लोअर पोटेंशियल हमें लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 है। तो ध्यान से देखिए, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो लोअर पोटेंशियल आएगा आपका क्या आएगा, -10 वोल्ट, ठीक है। तो ये -10 वोल्ट आगे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा -10 वोल्ट, ठीक है। फिर यहाँ भी नीचे आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10, यहाँ भी आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा, -10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, -10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ का भी मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या है, वही है -10 ही है, तो इधर हम साइड में इसको लिख सकते हैं, -10 लिख दिया, ठीक है ना, -10। ओके फाइन, इसका भी लिख दिया हमने, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। अब कहाँ कहाँ लिखना है, देखिए अब इस वाले बैटरी के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर जीरो है, पूरा मैंने जीरो दे दिया, जीरो 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 दे दिया। अब यहाँ जीरो है तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसका हायर पोटेंशियल क्या, पॉजिटिव वाला, लोअर पोटेंशियल क्या, निगेटिव वाला टर्मिनल, तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हायर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो इसका हायर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो अभी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया मैंने, इस रेजिस्टेंस का नहीं लिखा, इस रेजिस्टेंस का अभी नहीं लिखा, अब इन दोनों रेजिस्टेंस का लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर प्लस, ठीक है। ये क्या है, प्लस वाला बैटरी है, मतलब हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 वोल्ट, ठीक है। अब इसी तरह देखिए यहाँ पर -10 है, -10 क्या है, हायर पोटेंशियल पे है। यहाँ पर ध्यान देखो, हायर पोटेंशियल इसका क्या दिया हुआ है, -10। तो लोअर पोटेंशियल निकालना कैसे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। हायर पोटेंशियल -10 माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट। आप इसको उधर भेजिए, इसको इधर लाइए, क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल इक्वल टू 10 माइनस -2, क्या हो जाएगा, -12 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -12 वोल्ट हो जाएगा। एकदम क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो इस रेजिस्टेंस का भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया। अब ये रेजिस्टेंस का देखिए, एक साइड का क्या है, -10 है, अब दूसरे साइड का भी, हाँ दूसरे साइड का भी मैंने लिख दिया है 4 वोल्ट, मतलब ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, इस रेजिस्टेंस का भी पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, इस रेजिस्टेंस का भी पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हर एक ब्रांच में हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। क्या आप निकाल पाओगे, हाँ सर आपने इतना काम कर दिया, अब तो छोटा सा काम मैं कर ही सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, अब हमें करंट निकालना है। करंट के लिए फार्मूला क्या होता है,
आई इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे सर, और हम हर एक ब्रांच में करंट निकाल लेंगे। हाँ बच्चों, एकदम आपने सही बोला, ठीक है ना। चलिए, तो इस वाले रेजिस्टेंस के लिए मैं देखता हूँ कितना करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस में। तो आपको पता है ना करंट कैसे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसमें देखिए 6 वोल्ट हायर -10 वोल्ट लोअर, करंट कैसे जाएगा, करंट आपका जाएगा ये ऐसे जाएगा, ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। कितना होगा, मान लेते इसका नाम दे दिया मैंने I1, तो I1 क्या होगा जल्दी बताओ। I1 इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 6 वोल्ट -10, मतलब 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये 16 डिवाइडेड 2 यानी 8 एम्पियर। तो इधर से करंट कितना जाएगा, ये हमारा करंट जा रहा है, यहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है 8 एम्पियर। कितना, 8 एम्पियर, एकदम ध्यान से, ठीक है। ये मेरा आ गया करंट कितना, 8 एम्पियर। यहाँ पर आप अगर नहीं लिखो कोई बात नहीं, आराम से देखो, लिख लेना आप आराम से, दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक करंट है 8 एम्पियर और यहाँ पर क्या पोटेंशियल दिया है -10 वोल्ट यहाँ का, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे, मतलब ध्यान से देखें, इस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा 8 एम्पियर, ठीक है, उसको भी हम रहने देते हैं। अब इस वाले ब्रांच में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ये रेजिस्टेंस को पकड़ेंगे, इसका हायर पोटेंशियल क्या है 4 वोल्ट और इधर क्या है -10, कौन हायर पे होगा 4 होगा, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मान लेते इसमें क्या फ्लो होगा, हायर से लोअर तक जाएगा तो क्या हो जाएगा I2 हो रहा है मेरा इसमें, तो I2 निकाल रहा हूँ। देखिए I2 हो जाएगा मेरा 4 -10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 कितना हो रहा है 7 एम्पियर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 एम्पियर। इतना तो क्लियर, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे बढ़े। अब देखिए, अब इसमें आप निकाल के दिखाओ, तो चलो निकाल के दिखाओ। आप बताइए -12 वोल्ट और 0 वोल्ट में कौन हायर पोटेंशियल है। आप बोलोगे सर कि 0 वोल्ट है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा। मान लीजिए I3 जा रहा है, तो I3 क्या हो जाएगा बताओ, I3 हो जाएगा 0 -12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। तब बताओ इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे कितना जाएगा 6 एम्पियर। ध्यान से देखो, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इधर से 8 एम्पियर, इधर से 7 एम्पियर, इधर से कितना जा रहा है 6 एम्पियर, और 8 एम्पियर 7 एम्पियर 6 एम्पियर मिलके कितने हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। कैसे करेंगे, अब मान लीजिए इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 जा रहा है, इधर से I3 जा रहा है, ऐसे, और इधर से मान लीजिए कि अब हम करंट इधर है क्या हमारे पास I4 है, तो हम बोल सकते हैं, देखिए अंदर आने वाली को हम क्या ले लेंगे प्लस, हमारे पास किरचॉफ का करंट लॉ होता है, क्या होता है करंट लॉ, क्या होता है समेशन ऑफ आई इक्वल टू क्या होता है 0। जितना भी करंट होता है आई लिख देते हैं हम लोग, जितना भी करंट होता है सबको जोड़ते हैं, फिर इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अब अंदर आने वाले को माइनस ले लीजिए, बाहर निकलने वाले को प्लस ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I1 इक्वल टू हो जाएगा I4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आप देखिए, एक करंट इधर से आ रहा है, दूसरी करंट इधर से आ रही है, तीसरी करंट इधर से आ रही है, तो जो इधर से करंट आएगा इन सभी करंट को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 6 14, ठीक है, और 14 7 क्या हो जाएगा 21, कितना आएगा 21 एम्पियर का करंट इधर आएगा, कितने का 21 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए, अब 21 एम्पियर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ तक आएगा, कितना आएगा 21 एम्पियर। फिर इसके बाद क्या होगा, अब इसको जाने के लिए दो रास्ते, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। इधर कितना जाएगा, तो आपको पता है इस वाले ब्रांच में कितना फ्लो हो रहा है, इतना फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर। इधर कितना होगा 6 एम्पियर। तो इधर कितना जाएगा, सर बोलोगे कि 21 में से 6 चला गया, तो कितना बचेगा, 21 में से 6 चला गया, 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 15 एम्पियर, कितना बचेगा 15 एम्पियर, ठीक है। अभी 15 एम्पियर आगे जाएगा, आगे जाएगा, यहाँ पर फिर से दो पार्ट में बटेगा। अब 15 इसमें कितना फ्लो होगा बताइए 7 एम्पियर। अब इधर कितना चले जाएगा, तो इधर जाएगा 15 -7, कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें कितना जा रहा है 8 एम्पियर 7 एम्पियर 6 एम्पियर 21 एम्पियर, एकदम क्लियर है ना हर एक चीज, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा है कि सर कितना लिख दिए इसमें, ठीक है ना, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोगों को इसका प्रैक्टिस हो जाएगा
तो आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, आप धड़ाधड़ कर लो एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? तो इसको आप नोट कर लो, एकदम बढ़िया से नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ जो कि इससे अब वो डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है ना? क्या रहेगा? इससे डिफिकल्ट रहेगा। ओके, हाँ तो बच्चों देखिए, एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब क्या करना है इसमें, क्या करना है? वही करना है, क्या करना है? हर एक ब्रांच में क्या निकालना है हमें? हर एक ब्रांच में करंट निकालना। ये बैटरी आप ले लीजिए, इसको 4 वोल्ट लीजिए, ठीक है? इसको ऐसे, ठीक है? रेजिस्टेंस दे रखा है, सब दे दिया, हाँ सभी बैटरी का क्या दे दिया? पोटेंशियल दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को करना है इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या बताया? आप बोलोगे सर रेफरेंस पॉइंट कहाँ लोगे आप? नीचे लोगे, ठीक है? मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? 0। यहाँ पर क्या ले लिया? 0। यहाँ पर क्या ले लिया? 0, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे लिख दिया। अब इधर पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट, इधर हायर पोटेंशियल दे रखा है, तो लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। एकदम ध्यान से, लोअर पोटेंशियल 0, हायर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए, अब ये जो पोटेंशियल है ये तो आगे बढ़ेगा नहीं, अब ये पोटेंशियल के सामने रेजिस्टेंस आ गया, ये भी आगे बढ़ेगा नहीं, ये पोटेंशियल के सामने रेजिस्टेंस आ गया, ये भी बढ़ेगा नहीं। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट का अगर मैं आपको पोटेंशियल लिखने के लिए बोलूं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, तो आप इसका पोटेंशियल नहीं लिख पाओगे। तो आप बोलोगे सर मैं तो यहाँ पर फंस गया, अब हम इसको कैसे करें? अब तो मेरा काम नहीं चलेगा इस वाले मेथड से, ठीक है ना? तो ये क्या मैंने बोला, इससे थोड़ा सा क्या है? डिफिकल्ट है, ठीक है ना? तो अब इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे करें जब हम एक पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं लिख पाएंगे? देखो आप बोलोगे सर एक पॉइंट कहाँ, यहाँ पे भी नहीं लिख पा रहे, यहाँ पर भी नहीं लिख पा रहे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मैं अगर पोटेंशियल किसी तरह लिख दूं तो क्या यहाँ पर आप लिख पाओगे? हाँ सर, अगर यहाँ पता चल गया तो यहाँ पर तो मैं तो डेफिनेटली लिख दूंगा। कैसे? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, तो कहने का मतलब हमारे एक पॉइंट का अगर पोटेंशियल पता चल जाए किसी तरह तो हम दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल लिख लेंगे। अब कैसे वो पता चलेगा, अब हम देखते हैं, ठीक है? तो चलिए इसके लिए हम आपको कंसेप्ट बताता हूँ। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये वाला कंसेप्ट आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है ना? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा किरचॉफ लॉ का, ठीक है? कितने होते हैं? 2 लॉ होता है, एक क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और दूसरा क्या होता है? एक किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्या होता है? जो कि होता है समेशन ऑफ V इक्वल टू 0, और वो कहाँ लगता है? लूप में लगता है। और किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? समेशन ऑफ I इक्वल टू 0, मतलब जितना भी करंट है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना, जितना भी करंट है सबको लिख कर जोड़ के इक्वल टू 0 करिए, ठीक है? ये कहाँ पर ये लॉ कहाँ पर वर्क करता है? जंक्शन पर वर्क करता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है? बताने के बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? चलेगा ना? कोई दिक्कत? ठीक है, फाइन। इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना? तो हम क्या पढ़ने वाले, अभी थोड़ा सा बताऊंगा आप लोग को किरचॉफ करंट लॉ, जिसको क्या बोलते हैं? KCL, ठीक है? क्या बोलते हैं? KCL। ये क्या होता है ये देखो, ठीक है? मान लीजिए हमारे पास एक जंक्शन है ऐसे समथिंग, ठीक है? ऐसे जंक्शन है, ठीक है? अब इसमें मान लीजिए करंट एक I1 आ रहा है, I2 बाहर निकल रहा है, I3 बाहर निकल रहा है, और I4 अंदर आ रहा है, ठीक है ना? किसी सर्किट के जंक्शन पर जो करंट होता है, टोटल करंट क्या होता है? 0 होता है। और इतना याद रखिएगा, या तो अंदर आने वाली करंट को आप माइनस ले लीजिए, या तो बाहर आने वाली करंट को माइनस ले लीजिए। अगर बाहर आने वाले को माइनस ले रहे हो तो अंदर जाने लोग क्या लेंगे? हम लोग प्लस लेंगे। बात समझ में आ रही है? और इस सभी करंट को जंक्शन के साथ लिखेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। जैसे देखिए, अगर हम इस जंक्शन के लिए करंट लिखना चाहें तो क्या होगा? सभी करंट को ऐड करेंगे। मान लीजिए आप अंदर आने वाली को माइनस ले रहे हो तो कैसे लिखोगे? -4, ठीक है? क्या लिखोगे? -I4, फिर अंदर कौन आ रही है? और ये आ रही है -I1, फिर ये बाहर निकल रहा है, प्लस ले लीजिए I3, ये भी बाहर निकल रहा है, क्या ले लेंगे? प्लस ले लीजिए I2 इक्वल टू क्या कर लेंगे हम? 0 कर लेंगे, ठीक है? तो ये आपका लॉ बोलता है, कौन सा लॉ बोलता है? किरचॉफ करंट लॉ बोलता है, ठीक है ना? अब इस लॉ का यूज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? जैसे में मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे होगा समथिंग, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, दूसरा रेजिस्टेंस होगा, तीसरा रेजिस्टेंस होगा।
अब इसमें करंट I1 आ रहा है, इसमें करंट I2 आ रहा है, इसमें करंट I3 आ रहा है। ठीक है, करंट कैसे फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल कोई रहा होगा 10 रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल 12 रहा होगा, यहाँ पर पोटेंशियल 15 रहा होगा, यहाँ पर पोटेंशियल 11 रहा होगा, तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मान लीजिए हम इसको लिखना चाहो इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पे, ठीक है, तो इस जंक्शन पर करंट कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? और रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, R2 है और R3 है, कैसे लिखेंगे? इस जंक्शन पर करंट, तो जितना भी करंट आ रहा है हम उस सबको क्या कर देंगे, ऐड करके इक्वल टू 0 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब I1 कैसे निकलेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I1 क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट I1 11 माइनस 10, 11 माइनस 10, सॉरी क्या होगा, 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाई R1 प्लस क्या होगा इसके बाद, अब I2 क्या होगा, 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई R2, फिर क्या होगा, 12 माइनस 10 R3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये किरचॉफ करंट लॉ बस आप दिमाग में रखिए, हम ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब सेम ये कंसेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अब हम कैसे यूज करेंगे वो आप देखिए, एकदम प्यार से, इत्मीनान से, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। अब इसको हम और प्यार से समझाऊंगा, आप लोगों को और बढ़िया से समझाऊंगा, ध्यान से बस देखना, एकदम धीरे धीरे, ठीक है ना, एकदम धीरे धीरे समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, जैसे मान रहे थे 0 दे देंगे, और जितना हो सके उतना हम पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और देखेंगे किस पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट का पोटेंशियल अपने से मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, p q r कुछ भी मान लीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल मान लूं, x मान लूं, तो यहाँ का तो पोटेंशियल मैं आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, ठीक। तो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ का पोटेंशियल क्या है, x, ठीक है, x मान लेंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा बताओ, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4, और लोअर पोटेंशियल हमें निकालना, हायर दे रखा है, x माइनस लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4। तो आपका लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 4, तो यहाँ का हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा मान लीजिए कि इस पॉइंट से करंट I1 निकल रहा है, I2 निकल रहा है और I3 ऐसे निकल रहा है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, I1 I2 I3, I1 हो जाएगा ये, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, जहां का पोटेंशियल हम मान रहे हैं उसको हमेशा क्या रखेंगे, हायर पोटेंशियल पर, जब हम किरचॉफ करंट लॉ यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, x एट हायर पोटेंशियल, ठीक है, लिख लीजिए। कहने का मतलब कि हमारा जो x होगा हमेशा हायर पोटेंशियल मानकर ही कैलकुलेशंस करेंगे। जो मैं माना हूं x क्या है, एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हमेशा हम क्या मानेंगे, हायर पोटेंशियल मानेंगे, ठीक है। अब इस जंक्शन पे, ठीक है, जंक्शन है, अब उस जंक्शन पे किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करूंगा। आपको पता है ना किरचॉफ करंट लॉ कहाँ अप्लाई होता है, हमेशा जंक्शन पे होता है, ठीक है। चलो वहां पर अप्लाई करता हूं, तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। इतना तो बात समझ में आ गया। अब I1 कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, I1 मतलब करंट कहाँ निकालेंगे हम, करंट जहां जहां रेजिस्टेंस होगा वहीं करंट निकालेंगे, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ,
फिर तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अब इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, देखिए ये I3 आगे आएगा। जब I3 हम निकालने जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस यूज करेंगे और इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, x माइनस फोर माइनस जीरो, ना कि x माइनस जीरो नहीं करेंगे। एकदम क्लियर ना, ठीक है ना। तो ध्यान से एकदम देखो बच्चों, एकदम प्यार से। I1 क्या होगा, I1 इधर जा रहा है, हायर पोटेंशियल हमेशा x लेंगे तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है, यही यूज करके हम कैलकुलेट करें, डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस क्या हो जाएगा, अब I2 क्या होगा, I2 क्या होगा, x माइनस, यहाँ देखिए इसका पोटेंशियल क्या है 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है, फिर प्लस I3 ये यहाँ तक x माइनस फोर माइनस जीरो, x माइनस फोर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके इक्वल के बराबर, इक्वल के बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हमें x का वैल्यू निकालना, जब x का वैल्यू निकाल लेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा, जब पोटेंशियल आ जाएगा तो हमारा I1 I2 I3 आराम से आ जाएगा, ठीक है ना, चलेगा ना, ठीक है। चलो x निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे करेंगे, ये 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, देख दीजिए इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिखोगे कैसे, मैं पहले इसको इधर लिखता हूँ, यहाँ पर x 1 है, 2x है, 3x है, ठीक है ना, 3x, ठीक है, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, फिर यहाँ से -2, फिर यहाँ से -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x ये क्या हो जाएगा +8 -2 -4, तो क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2/3, ये मेरा x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब बोलोगे सर ये x का वैल्यू आया आपका -2/3 वोल्ट आया है, क्या आया, वोल्ट आया। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब ये वैल्यू आ जाएगा तो इसको जस्ट रख दीजिएगा और इतना याद रखिएगा, ये मैंने करंट I1 इधर माना था, I2 इधर माना था, इसको माना था, लेकिन x का वैल्यू जो आया है अब करंट उसके अकॉर्डिंग फ्लो करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर करंट मतलब यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू x जो है -2/3 वोल्ट है और इसका है 8 वोल्ट, तो कौन हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला होगा। तो करंट कैसे जाएगा, I1 हायर से लोअर जाएगा, तो ये I1 का डायरेक्शन एकदम सही है, ठीक है ना। और देखिए I2 के लिए, देखिए I2 ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा और यहाँ पर -2/3 वोल्ट रखेंगे तो लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। मेरा करंट कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो आप बोलोगे सर जो ये I2 का डायरेक्शन माने हो वो गलत है। हाँ बच्चा, सच में वो गलत है, ठीक है ना। तो I2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हम पलट देंगे, ऊपर जाएगा, ठीक है ना, कर लोगे ना, ठीक है। अभी अभी मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा। और इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, यहाँ पर जब x -4 अगर इसका हम निकालना चाहो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर क्या है -2/3, ठीक है, -4, तो ये क्या हो जाएगा आपका -12 और 2 -14/3 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये देखो माइनस में है और ये क्या 0 है, तो कौन हायर पोटेंशियल होगा, 0 होगा। तो करंट कैसे जाएगा, 0 से उधर जाएगा -14/3, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो मेरा I3 का भी जो डायरेक्शन है वो भी सही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, चलेगा ना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आपने ऐसे माना था लेकिन अब मेरा डायरेक्शन उल्टा आ गया, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, हम जब x का वैल्यू निकालने हैं तो निकालते समय हमेशा उसको हायर पोटेंशियल पर लेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, फिर वहां पर रख देंगे। देखिए रखने के बाद ऐसा आएगा, अब इसके अकॉर्डिंग में कैलकुलेट करूंगा करंट का डायरेक्शन, कौन हायर पर है कौन लोअर पे है, वो x का वैल्यू रखने के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए तो इसके अकॉर्डिंग x क्या आया है,
हायर पोटेंशियल पर, तो I1 सही था। I2 मतलब इसके अकॉर्डिंग 2 वोल्ट हायर पोटेंशियल है और -2/3 क्या लोअर पोटेंशियल है, तो I2 का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। और इसके अकॉर्डिंग 0 जो है मेरा वो क्या है, हायर पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू -14/3 वोल्टेज के, तो किधर होगा, I3 का भी डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब हम जो मैग्नीट्यूड निकालना है I1 I2 I3 का वो निकाल लेते हैं। ठीक है ना, पहले निकालते क्या होगा मैग्नीट्यूड। अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया, कितना निकला, कितना निकला बताओ, x का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम I1 निकालना हो, I1 का डायरेक्शन सही है एकदम पूरा। I1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल क्या है 2/3 माइनस लोअर कितना है -8। ठीक है, देखिए -8 है, फिर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 2 यानी 22/2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 22 मतलब कि 11/3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। I1 क्या हो जाएगा 11/3, एक बार और चेक कर लेता हूँ। देखिए 8 3 24, ये प्लस में है और -2 होगा तो 22 हो जाएगा, 22/3 और 3 नीचे आएगा, ऐसे लिख देंगे, 2 काट देंगे, इससे काट देंगे तो 11/3 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, अब I2 निकालते हैं। I2 क्या होगा बताओ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, I2 क्या होगा, I2 के लिए कहाँ पर, यहाँ पर हायर पोटेंशियल कितना 2 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल क्या होगा -2/3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताओ 2 एम्पियर। ये कैसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस ऐसे हो जाएगा 8/6, क्या हो जाएगा इसका 8/6 काम करेंगे तो 4/3 एम्पियर। तो I2 क्या हो जाएगा 4/3 एम्पियर, और इसका हम डायरेक्शन ऐसे मिटा के या कट करके इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा I2 का डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर एकदम। अब देखो, अब I3 देखिए, I3 यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, I3 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो किधर गया I3, हायर पोटेंशियल क्या है मेरा 0, लोअर पोटेंशियल क्या -14/3, तो 0 माइनस -14/3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 14 बाई क्या हो जाएगा, यानी कि 14/6 यानी कि 7/3 एम्पियर। ध्यान से देखो, तो मेरा I1 कितना आया 11/3 एम्पियर, I2 कितना आया 4/3 एम्पियर, और कितना I3 मेरा आया 7/3 एम्पियर। अब हम अपने सर्किट को वेरीफाई करते हैं। अब बोलोगे सर इतना सारा करना पड़ेगा, इतना सारा नहीं बच्चे, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब चीज़ें बहुत इजी लगने लगेगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आपको डिफिकल्ट लगा, लेकिन याद करिए इसी को अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ से करोगे तो काफ़ी इक्वेशन सॉल्व करना पड़ जाएगा, और गलत होने की चांसेस ज़्यादा होती है उस मेथड से, और इस मेथड से गलत होने के चांसेस नहीं है, आप आराम से कर लोगे, एकदम बढ़िया से कर लोगे। बात समझ में आ रही है ना। इस मेथड पे आप लोग पीएचडी कर लीजिए। अगर आपने पीएचडी कर लिया इस मेथड में, तो कोई भी ऐसा सर्किट का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप डेफिनेटली लगा लोगे बच्चों, डेफिनेटली बता रहा हूँ लगा लोगे। ठीक है ना, ओके। चलिए I1 I2 I3 निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब हम क्या करने वाले थे, बच्चे इस सर्किट को वेरीफाई करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, डायरेक्शन इसका भी तो अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपोजिट इधर हो जाएगा। ध्यान से देखिए I3 हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए जब I2 I3 मिल रहा है तो क्या बन रहा है I1 मिल रहा है, कहने का मतलब क्या I1 इक्वल टू क्या I2 प्लस I3। ऐसे हम इसको वेरीफाई करता हूँ, देखता हूँ सही है कि नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा मतलब कैसे आया होगा इधर से। ठीक है, I1 का वैल्यू कितना है, इधर आया होगा कितना I1 किधर किधर 11/3 एम्पियर, फिर ये आगे बढ़ा होगा ऐसे 11/3 एम्पियर। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ होगा, एक इधर गया होगा एक इधर गया होगा। ठीक है, तो देखिए I3 कितना है, इधर कितना चला गया होगा, I3 किधर है 7/3 एम्पियर, इधर कितना चला गया होगा 7/3 एम्पियर। तो अब 11/3 माइनस 7/3 एम्पियर करोगे तो क्या आएगा 4/3 एम्पियर। तो I2 आपका कितना चला जाएगा 4/3 एम्पियर। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो I1 कितना है, I1 आपका कितना था, हाँ 11/3 एम्पियर,
और इधर I2 कितना 4/3 एम्पियर, I3 कितना 7/3 एम्पियर। तब ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा, और ये 4 + 7 क्या हो जाएगा 11, तो 11/3, तो दोनों क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने बहुत चीज बता दिया इसमें, बहुत सारा बता दिया आपको, तो इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि सर आपने इतना बता दिया, आपने तो बोले थे कि इजी है। बच्चे जब आप इस पर पीएचडी कर लोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। आप तुरंत 1 मिनट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना? ठीक है ना। तो चलो अब करते हैं, एक और क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है ना। हाँ तो चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन है हमारे पास एकदम बढ़िया वाला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर हम कैसे पता करें कब पोटेंशियल हमें मानना पड़ेगा। तो मैंने कैसे बताया, जब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अगर सारे आप पॉइंट का पोटेंशियल लिख पा रहे हो तो उसमें आपको पोटेंशियल नहीं मानना पड़ेगा। लेकिन आप एक जगह नहीं लिख पा रहे हो, कुछ पोटेंशियल नहीं दे पा रहे हो, कैसे दे नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल आप x मान लोगे। ठीक है सर, जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 मान लिया, ये 0 मान लिया है, ये 0 मान लिया, ऐसे 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 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 0। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा 4 वोल्ट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा -6 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बोलोगे सर इसका पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हैं और इसका भी पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हैं, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे x मानेंगे। ठीक है। अब बिना अगर मान लीजिए आपको पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट किए बिना आपको ये पता करना हो, तो ध्यान से देखिएगा, जब इनिशियल के 3-4 क्वेश्चंस करवाया था, तो अब अगर उस क्वेश्चंस को एक बार जाके आप देखोगे तो उसमें एक बैटरी ऐसा जरूर होगा, एक बैटरी ऐसा जरूर होगा जिसके साथ क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा। इस क्वेश्चंस को मैंने करवाया था जिसमें क्या ये रेजिस्टेंस मैंने नहीं लगाया था। जब इसमें अगर रेजिस्टेंस नहीं लगाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा एक बैटरी बन जाएगा, और जैसे बैटरी बन जाएगा इसका हम पोटेंशियल रख देंगे, यहाँ से 0 यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो यहाँ का क्या हो जाएगा पोटेंशियल -2 हो जाएगा। तो ये हम कब लगाएंगे, जब हमारे पास हर एक रेजिस्टेंस के पास अगर बैटरी लगाया हुआ है तो हम यूज करेंगे ये वाला मेथड। अगर मान लीजिए कोई बैटरी बिना रेजिस्टेंस का है तो तुरंत हो जाएगा, वहां पर आराम से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हम तुरंत करंट निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो इस बैटरी के साथ रेजिस्टेंस है, 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 तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर हम पोटेंशियल क्या लिख नहीं पाएंगे, तो उसका पोटेंशियल हम क्या मान लेंगे, बताओ आप लोग, x मान लेंगे। जब इसका x मान लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, इसका हायर पोटेंशियल पता करना है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 2 हो जाएगा। तो हायर पोटेंशियल आपका हो जाएगा 2 प्लस LP कितना है यहाँ पर x, तो 2 प्लस x हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। एकदम क्लियर बात, ठीक है ना, चलेगा ना। अब क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे इसे करंट निकल रहा है, शुरू में मान लेंगे निकल रहा है, और सबको ऐड करके इक्वल टू 0 करेंगे। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, x - 4 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस x - 10 डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या करेंगे, x + 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2, और कोई बचा है, ये वाला बचा है x -6, तो क्या इधर लिख देता हूँ, x -6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा पूरा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो सब में डिवाइडेड बाई 2 है तो सबको उधर फेंक दो आप 2 को, ठीक है, और 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर लिख रहा हूँ 4x + 6 माइनस, तो कितना हो जाएगा +2, फिर -8 हो जाएगा, फिर प्लस यानी कि 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हम लिख दे रहा हूँ आपको, क्या हो जाएगा +6 -4 -10 +2 इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखो, अगर कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा -14, फिर +8 हो जाएगा, -14 + 8 हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, तो उधर क्या जाएगा +6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा +6/4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा कितना कितना 1.5 वोल्ट हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। अब यहाँ के पोटेंशियल आपको पता चल गया 1.5 वोल्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा करंट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, और कैसे निकालेंगे आप आराम से निकाल लोगे। देखिए तो I1 किसमें हम क्या माना था, इधर I1 लिया था, I2 लिया था, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए I3 ले लीजिए, ऐसे I4 ले लीजिए, ठीक है ना, I4, ठीक है। तो मैंने ले लिया इधर I1 निकाल दिया, क्या होगा I1 किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे माना था मैं इधर जा रहा है, लेकिन हायर पोटेंशियल ये है आपका 1.5, लोअर पोटेंशियल कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो करंट I1 इधर ना जाए किधर जाएगा, बताओ किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका, अगर माइनस करें 2.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, हो जाएगा ना, ऐसे ये एम्पियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, I2 कौन सा, ये वाला, यहाँ ऐसे आ रहा है I2, ऐसे आ रहा, मैंने मान रहा था आ रहा, ठीक है। और यहाँ पर x + 2 यानी कि 1.5 + 2 क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, सही है ना, 3.5 हो जाएगा, है कि नहीं, हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं, 3.5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये हायर पोटेंशियल कौन है 3.5 है, लोअर पोटेंशियल कौन है 0 है, तो ये वाला करंट I2 सही है, तो ये हो जाएगा 3.5 - 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हो जाएगा 3.5/2 हो जाएगा, ये एम्पियर हो जाएगा, ठीक। अब हमारा I3 क्या होगा बच्चों, I3 ऐसा आ रहा है, इधर 10 है, इधर क्या 1.5, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो ना करके इधर हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, क्या हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा 9 यानी कि 8.5 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर, ठीक है। और I4 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो आप लोग, I4 किधर इधर जा रहा है, इसका क्या है -6 है 1.5, तो इसका हायर पोटेंशियल कौन है 1.6 है, लोअर पोटेंशियल क्या है -6 है, हायर पोटेंशियल कौन है 1.5 है, लोअर पोटेंशियल क्या है -6 है, ठीक है। तो ये I4 क्या है सही जा रहा है, कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा 1.5 माइनस 6, ठीक है, 1.5 - 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका फाइनली हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 और 7 हो जाएगा, 7.5 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर। अब एक बार अपने से पूरा ये वेरीफाई कर लेना सारे का सारा सर्किट में कि करंट का फ्लो सही है कि नहीं सही है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। ये इजी क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं, और मेंस में जो आते हैं ना, तो मेंस का ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसको आप आराम से 1 मिनट 2 मिनट के अंदर कर पाओगे, आप लोग ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना पड़ेगा अगर बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लिया तो, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है आप लोग, जहाँ नहीं समझ में आया आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, और अच्छे से प्रॉपर वीडियो देखिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल पाए, ओके बच्चों। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो इसी के रिलेटेड मैं लाऊंगा, और डिफिकल्ट सर्किट कैसे सॉल्व करें ये अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, ठीक है, थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।